नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अनुष्टुप छंद के बारे में। तो ये जो अनुष्टुप छंद है ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण छंद है, क्योंकि ये जो अनुष्टुप छंद है इसका लौकिक साहित्य एवं वैदिक साहित्य दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो वेद में जो सूक्त वगैरह प्राप्त होते हैं वो भी अनुष्टुप छंद में प्राप्त होता है, और जो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो काव्य महाकाव्य आदि है उसमें भी बहुत से अधिकतर महाकाव्य में जो है अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कहा भी गया है कि संस्कृत साहित्य में केवल अनुष्टुप ही एकमात्र ऐसा छंद है जिसका प्रयोग वैदिक तथा लौकिक साहित्य दोनों में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अर्थात वैदिक साहित्य अर्थात वेद और जो महाकाव्य वगैरह है दोनों में ही अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में यह मान्यता है कि वाल्मीकि रामायण से ही अनुष्टुप छंद का शुभारंभ स्वीकार किया गया है। तो देखिए जो महर्षि वाल्मीकि है वो जब देखते हैं कि एक क्रोंच जो मैथुन कर रहे हैं दो पक्षी को, एक पक्षी को मार देता है, तो वो जो एक करुणीय दृश्य है उस दृश्य से महर्षि वाल्मीकि के मुख से आगमा मतलब स्वतः ही एक जो है श्लोक आ जाता है। वो है माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमा शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात ये जो एक जो श्लोक आया ये जो है करुण रस की उद्भावना से उत्पन्न हुआ, और ये जो ये कौन से छंद में था, ये था अनुष्टुप छंद में। तो ऐसा माना जाता है कि जो महर्षि वाल्मीकि के रामायण से ही जो है अनुष्टुप छंद का आविर्भाव हुआ लौकिक छंद में। ठीक है, और जो अनुष्टुप छंद है इसका लौकिक संस्कृत साहित्य में इसका लक्षण क्या था, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्नयो। ठीक है, तत् श्लोके षष्ठम, श्लोके यानी कि अनुष्टुप छंद है। देखिए अनुष्टुप छंद को श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, अनुष्टुप छंद के अनेक भेद मिलते हैं, परंतु जिसका सबसे अधिक प्रयोग मिलता है उसके प्रत्येक चरण या पाद में 8-8 वर्ण प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हम इसके जो है लक्षण को जानते हैं। तो देखिए पिंगल के जो छंद सूत्र है उसमें अनुष्टुप छंद का लक्षण किस प्रकार से दिया गया है, अनुष्टुप गायत्री। ठीक है, अनुष्टुप गायत्री कहा गया है पिंगल छंद सूत्र में। अर्थात जिस छंद के चारों चरण में 8-8 अक्षर प्राप्त होते हैं तथा कुल 32 अक्षर हो उस स्थान पर अनुष्टुप छंद स्वीकार किया गया है। तो देखिए अनुष्टुप जो है वो गायत्री अर्थात गायत्री के समान है। गायत्री में कितने वर्ण है, 24 वर्ण है। ठीक है, 24 वर्ण कैसे कैसे हैं, 8-8-8 के क्रम में। अर्थात जिस छंद में गायत्री के समान 8-8-8 के समान कितने वर्ण हो, 32 अक्षर हो, ना कि 24। ठीक है, अर्थात जिसमें 32 अक्षर हो 8-8-8 के क्रम में, वहाँ पर जो है अनुष्टुप जो है छंद होता है। इसके अनंतर जो आचार्य शौनक का ऋग्वेद प्रातिशाख्य है उसमें भी अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या कहा गया है, द्वात्रिंशत् अक्षरानुष्टुप चत्वारो अष्टाक्षरा समाहा। अर्थात द्वात्रिंशत् अक्षरानुष्टुप अर्थात जिसमें 32 अक्षर हो और चत्वारो अष्टाक्षरा समा, या जिसमें 32 अक्षर हो और 32 अक्षर कैसे कैसे हो, 8-8-8 वर्ण के 4 जो है पाद हो। ठीक है, चत्वारो समाह अष्टाक्षरः अर्थात 4 पाद हो 8-8 अक्षर वाले, वहां पर जो है अनुष्टुप छंद होता है। इसका अर्थ भी यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, अनुष्टुप छंद 32 अक्षरों का स्वीकार किया गया है और इस छंद में 8-8 अक्षरों के 4 बराबर चरण होते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, एक उदाहरण दिया गया है पुरुष सूक्त से। जो है पुरुष सूक्त जो है वो पुरुष सूक्त के 2-3 मंत्र जो है वो अनुष्टुप छंद में है। वो है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्तात्वतिष्ठत् दशांगुलम। इसके अनंतर और एक उदाहरण दिया है, ततो विराड जायत विराजो अधि पुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। ये सजातो अत्यरिच्यत बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, नेट में भी पूछता है। इसमें देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ततो विराड जायत। ठीक है, ततो विराड जायत कितने, 8 अक्षर। विराजो अधि पुरुषः इसमें भी 8 अक्षर। सजातो अत्यरिच्यत 8 अक्षर। पश्चात भूमि मथोपुरा 8 अक्षर। तो इस प्रकार से 8-8-8 के क्रम में कितने अक्षर हुए, 32 अक्षर हुए। अर्थात इसमें जो है
अनुष्टुप छंद प्राप्त होता है। यहाँ पर और एक मैं यहाँ पर जो है मंत्र लिखा हूँ, ब्राह्मणोऽस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये भी जो है अनुष्टुप छंद में है। तो इस प्रकार से जो है अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या गया है कि अनुष्टुप गायत्री अर्थात गायत्री के समान 8-8 अक्षर वाले जिसमें 32 अक्षर हो, ठीक है, वहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है। या फिर द्वात्रिंशत अक्षरानुष्टुप चत्वारो अष्टाक्षरा समा, अर्थात 32 अक्षर वाले होते हैं और 4 पाद होते हैं और 4 पादों में 8-8 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अनुष्टुप छंद का लक्षण किया गया जो है वैदिक अनुष्टुप छंद। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।